गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे दिल्ली करंट अफेयर के एपिसोड 17 मई की बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है। तो AIFF ग्रास रूट डे जो है हम लोग मनाएंगे कब? 23 जून को। तो आखिर AIFF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे। मतलब इंडिया में फुटबॉल खिलाने वाला जो बॉडी है AIFF, वो क्या किया है कि 23 जून को डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग हर साल 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे मनाएंगे। आखिर 23 जून को क्या हुआ है हमारे हिस्ट्री में? तो 23 जून जो है, इस दिन जो है प्रदीप कुमार बनर्जी एक फुटबॉलर है जो कि उसके बर्थडे के दिन जो है हम लोग इस दिन को याद करेंगे। ठीक है। आखिर ये जो है 1962 का जो एशिया खेल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा अपने आप को उत्सुक दिखाए थे गोल्ड मेडल को जिताने में। इसलिए इस दिन को हम लोग क्या करेंगे, हर साल हम लोग AIFF ग्रास रूट डे से याद करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं AIFF जो कि इंडिया को फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी जो है, वो उसका स्थापना कब हुआ? 1937 और हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली है और उसका चेयरमैन है कल्याण चौबे। ठीक उसी तरह फीफा जो कि इंटरनेशनल बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है, उसका भी स्थापना कब हुआ? 1904 और हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड और उसका प्रेसिडेंट है जियानी इन्फैंटिनो। ठीक है। तो और भी कुछ हम लोग जो है इंपॉर्टेंट है जो पहले देख चुके हैं, वो क्या है कि 13 में और 14 अक्टूबर यानी कि साल में 2 बार हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है। मतलब मई और अक्टूबर का सेकंड सैटरडे को मनाते हैं। ठीक उसी तरह वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया है, दिवस मनाया है। कब मनाया? 8 मई को मनाया है। उसी तरह जो नेशनल जो है टेक्नोलॉजी डे मनाया है 11 मई को मनाया है और नेशनल नर्स डे मनाया है 10 मई को मनाया है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है स्टेट न्यूज से रिलेटेड, जो कि केरला स्टेट्स को आज लेकर के आए हैं। तो केरला फिर जो है न्यूज में है क्योंकि ये केरला में क्या हुआ है कि ग्लोबल आयुर्वेद फेयर हुआ है। ठीक है। इसका 5वां संस्करण हुआ है। कहाँ? केरला में तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो आखिर ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि हेल्थ केयर से उभरती जो चुनौतियां जो है उसको मार करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल आयुर्वेद फेयर मना रहे हैं हर साल। ठीक है। तो इस साल जो है 5th एडिशन हुआ है। कहाँ? केरला का तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो बात करते हैं केरला, ये जो आयुर्वेद जो है ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू स्मार्ट का प्रोग्राम लेकर के आए हैं और आयुर्वेद के जो मिनिस्टर है वो हमारे देश के, उसका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। और अगर बात करें हम लोग कि पिछले साल जो है 2022 में हम लोग 9th एडिशन मनाए वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ है गोवा में। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज आपको ध्यान में रखना है। और ठीक केरला के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ेंगे। केरला में जो तिरुवनंतपुरम में एक एक्सरसाइज हुआ है फ्रिंजेक्स नाम का, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है। और कुछ स्टेट जो है, जैसे तमिलनाडु के बारे में कल पढ़े थे, वहां एक फेस्टिवल को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है चिथिराई। ठीक है। राजस्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां लिथियम भंडार मिला है। चिली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लिथियम पाया जाता है। तेलंगाना जो है वहां पर क्या पढ़े थे कि 100% ODM प्लस स्टेट को डिक्लेयर किया गया है, सबसे लार्ज स्टेट की बात करते हैं। और तेलंगाना में ये भी देखे थे हरे कृष्णा जो है हेरिटेज टावर 400 फीट ऊंचा जो है इसका शिलान्यास किया गया है वहां के मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन वर्ल्ड न्यूज पे। तो वर्ल्ड न्यूज क्या आज वर्ल्ड को लेकर के आते हैं UAE जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है। ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्टे इन योर लेन। मतलब वहां जो है रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टे इन योर लेन। मतलब जो भी बाइक चल रहा है, जो भी गाड़ी चल रहा है, जो भी चीज वहां चल रहा है वो अपने लेन में ही रहे, अपने लेन से इधर उधर ना भटके, जिसके कारण क्या हो गया कि रोड का एक्सीडेंट जो हम लोग का कम हो सकता है। इसलिए यह अभियान को चलाया जा रहा है, कैंपेन को चलाया जा रहा है स्टे इन योर लेन। कहाँ? UAE में। अब देखिए UAE की बात करते हैं तो UAE का कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। इसका करेंसी क्या है? दिरहम। और इसके जो मिनिस्टर हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है। UAE में जो है ICC का हेडक्वार्टर होता है। और UAE में कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े दुबई में, जो कि वहां हम लोग देखे मशीन कैन सी 2030, जिसमें ये मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। वहां पढ़े थे कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉफ्री हिंटन। ठीक है। अब यमन के बारे में कल पढ़े थे कि यमन से जो एक साइक्लोन आ रहा है मोचा,
ठीक है, ये आया है, ये साइक्लोन का नाम याद रखना है। और इजिप्ट के बारे में पढ़े, देश के बारे में क्या कि इजिप्ट में जो है अरब लीग हुआ है, जिसमें ये सीरिया को क्या किया गया, 12 साल बाद उसमें ऐड किया गया है, फिर से जोड़ा गया है, ठीक है। और बांग्लादेश के बारे में पढ़े हैं क्या कि सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। आज का फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अपॉइंटमेंट की ओर। तो अपॉइंटमेंट ये है आज का के बाल गोपालन। तो के बाल गोपालन क्या है, तो वो है एमडी बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने किसके, पूमा इंडिया को। तो पूमा के बारे में हम लोग जान लेंगे, पूमा जो एक जर्मन कंपनी है, ठीक है। तो जर्मन कंपनी है, तो पूमा इंडिया में जो पूमा है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, किनको, के बाल गोपालन को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूमा के बारे में सीखेंगे क्या कि पूमा का कब स्थापना हुआ, 1948। ये एक जर्मनी का कंपनी है, जर्मन कंपनी। इसके सीईओ क्या है, अर्ने फ्रेंडेट, ठीक है, ये इनके सीईओ है। और कुछ हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, एक लिंडा याकारिनो, ये ट्विटर के सीईओ बने थे। अजय बीज के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कौन है, वो जो है एसेंचर इंडिया के सीईओ बने हैं। डॉक्टर विनीत जोशी के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कौन है, मणिपुर के सेक्रेटरी हैं। और अजय कुमार मोहंती के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एटॉमिक एनर्जी के वो हेड चुने गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का 4 क्वेश्चन पढ़े, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बुक से रिलेटेड है। तो आज का बुक का नाम जो है वो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। मतलब ये बुक को लिखने वाले कौन है, पूर्व सीईओ, नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो थे वो अमिताभ कांत, वही जो है इस बुक को लिखे हैं, जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। अब देखिए, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत थे। तो अब बात करते हैं नया जो वर्तमान सीईओ है, उनका नाम क्या है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नाम आपको याद रखना है, नीति आयोग के, ठीक है। अब हम लोग कुछ बुक्स ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, द इंडियन मेट्रोपोलिस करके जो बुक था उसको वरुण गांधी लिखे हैं। द्रौपदी मुर्मू करके जो बुक था वो लिखे हैं कौन, कस्तूरी रे। और 8 इयर्स मोदी सरकार से लेकर जो बुक था उसको लिखने वाले संदीप मरवा है। और हिस्ट्री ऑफ कास्ट वो कल के बात कर रहे हैं, जिसको मनोज सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट जो है वो मनोज मित्ता लिखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर गेम से रिलेटेड है। तो आईपीएल से रिलेटेड आज बात करेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग से, ठीक है। तो आईपीएल की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ये फास्टेस्ट 50 बनाए आईपीएल में। तो फास्टेस्ट 50 कितने बॉल में बनाए, 13 बॉल में 50 रन बनाने वाले जो प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के, सबसे फास्टेस्ट 50 बनाए, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है, युवराज सिंह जो है ऑलरेडी ये भी T20 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 20 मारा है, मतलब 12 बॉल पे ही 50 रन मारे हैं, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन ये क्या आईपीएल में बनाने वाले पहले प्लेयर है, सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। तो गेम से रिलेटेड और भी पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मान लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ होने वाला है, कतर में। प्रो कबड्डी लीग जो हो चुका है वो दिल्ली जीत गया है, किसके अगेंस्ट, पटना के अगेंस्ट, ठीक है। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ है वो ईरान में हुआ है, जिसको इंडिया जीता है ईरान को हरा करके। फिर फखर जैमल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर है, जो आईसीसी के थ्रू जो है इसको मिला है अप्रैल मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ। ये उसी तरह जो है ये ताइवान की जो प्लेयर है नरोमल चाइवाई, इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। कल पढ़े थे क्या आईसीसी से रिलेटेड, जो मास्टर कार्ड को सिलेक्ट किया ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मई मंथ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कतर में जो है ऑल भी मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 में होने वाला है। और ये बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है 19वां संस्करण इसका हो चुका है, जहां फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान ये तीनों मिलकर के होस्ट करेगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है किसके बीच में होता है ये अभ्यास होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभ्यास होता है। तो इस बार कहाँ हुआ है, जोधपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज सिंगापुर से रिलेटेड और भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे इंडिया और सिंगापुर के बीच में आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, जो कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज बुलंद भारत जो इंडियन आर्मी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया है। सी ड्रैगन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 5 देश उसमें पार्टिसिपेट लिया है, जैसे इंडिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया, ये 5 देश जो है सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया है। और फ्रिंजेक्स जो कि पहली बार हो रहा है किसके बीच, फ्रांस के बीच में, ये जो है केरला के अंदर हुआ है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज का अवार्ड जो है कोची पोर्ट को अवार्ड मिला है, मतलब इसको सम्मान मिला है, क्या चीज से मिला है, ऑनर्ड विद सागर श्रेष्ठ सम्मान
2022-23 में इसको जो है इस साल मिला है कोची एयरपोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान। किसके द्वारा गया है? शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, जिसका सर्बानंद सोनोवाल जो इसके मिनिस्टर है। और भी कुछ अवार्ड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग कल पढ़े थे स्वच्छ विरासत अभियान, जो यूपी में मिला स्वच्छ विरासत अभियान, जिसमें पढ़ चुके हैं कि 75 ऐसा हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिकल चीज को सेव करके रखना है। ठीक है। राइटिंग विद फायर, ये एक डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है जिसको मिला है पी बॉडी अवार्ड मिला है। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री और भी पढ़े, एलिफेंट विस्पर्स, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है। ऑस्कर में इसको डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये दोनों मिला है लियोनेल मेसी को और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को। ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो ये मिला है योगी आदित्यनाथ को। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है। 9 में लोग बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट। तो वर्ल्ड फर्स्ट है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी की बात करते हैं। तो स्पेस एक्स कंपनी क्या कर रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दिया 2025 तक, यानी कि कमर्शियल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का कंपनी जो है घोषणा कर दिया है। ठीक है। तो स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं कि स्पेस एक्स जो है वो कैलिफोर्निया की कंपनी है। ठीक है। ये स्पेस एक्स के जो हेड है वो एलन मस्क है, आपको पता ही होगा। ठीक है। और स्पेस एक्स जो है एक कैलिफोर्निया की कंपनी है। इसके साथ क्या है, एक स्टार्टअप, मतलब इसके साथ एक स्टार्टअप कर रहा है जिसका नाम है बास्ट। और ये बास्ट जो है 33 फीट लंबा और 12.5 फीट चौड़ा है। ठीक है। जिसमें 4 पैसेंजर आराम से बैठ सकता है। ठीक है। और इस स्टार्टअप को जो है वो मतलब इस कमर्शियल स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, वो हेवन 1 है। ठीक है। और इसको कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है। तो ये चीज जो है ये लॉन्च करने का घोषणा कर दिया गया एलन मस्क के द्वारा। ठीक है। जो स्पेस एक्स कंपनी के साथ जुड़ करके ये लॉन्च करेंगे। ठीक है। बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। तो ब्रांड एम्बेसडर की आज बात करेंगे वायु कंपनी। वायु जो है एक फूड डिलीवरी ऐप है, जैसे ये है क्या बोलते हैं जोमेटो वगैरह है। ठीक उसी तरह जो है वायु जो एक नया एप्लीकेशन है, जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने सुनील शेट्टी बने। ठीक है। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कहते हैं कि अब जो है हम लोग किसी तरह का कमीशन हम नहीं लेंगे। जैसे जोमेटो वगैरह से मंगाने से क्या होता है, कमीशन वो एक्स्ट्रा लेता है, तो ये कंपनी जो है अब एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेगा। ठीक है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया सुनील शेट्टी। कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम गुचीज ग्लोबल, ये कंपनी का जो है आलिया भट्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ठीक है। तो बात करते हैं वायु का जो संस्थापक है उसका नाम है अनिरुद्ध कॉट्रिक और मैंडर लैंडे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो यूनिसेफ एक रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट क्या है कि वो ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, मतलब कि ये गैप बनाता है जेंडर के बीच, मेल और फीमेल के बीच में गैप बनाता है, जिसमें ये बताता है कि मेल और फीमेल का इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अंतर कितना है। तो इसमें ये बताया गया कि 35% लड़कियां जो है कम इस्तेमाल करती है लड़कों से। तो ये जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का एस्टैब्लिशमेंट स्थापना जो होगा वो कब है, 11 दिसंबर 1946। और इसका जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क, और इसके हेड कौन है, कैथरीन रुसेल्स। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि बैंकिंग की बात करेंगे आज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है 2022 के लिए। हम ये एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ये बताया कि लार्जेस्ट बोरोवर फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा पैसा कौन लिया है। ठीक है। तो कौन सा देश लिया है, तो वो एशिया का देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 2022 में $5.58 बिलियन जो है इस बैंक से बोरो कर चुका है। ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ, 1966। इसका हेडक्वार्टर क्या है, फिलीपींस में मैनिला जगह है, और अध्यक्ष का नाम है वहां का मसात्सुगु असाकावा। ठीक है। और इसके मेंबर कंट्री कितने, 60 है। और भी हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे आरबीआई कल पढ़े थे क्या, कि आरबीआई जो है ये बताया क्या कि तमिलनाडु जो है तीसरा बार जो है टॉप किया है किस चीज में,
मार्केट बोरोइंग में टॉप किया है, ठीक है। और एक पावर फाइनेंस कंपनी के बारे में पढ़ चुके थे जो 11वां महारत्न कंपनी बनी है। ये क्या है कि इसके एमडी बने हैं क्या, परमिंदर चोपड़ा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 12वां महारत्न कंपनी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।